तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताऊं कि आज एनपी सर ने बहुत बड़ी बात बताई है फ्रेंड्स। और एनपी सर हर बार बोलते हैं कि उनका बिजनेस में आने का रीजन था मनी 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 एंड मनी। तो आज धनतेरस है और आज बहुत बड़े मनी के बारे में बहुत बड़ी बात करने वाला है। तो हम अहमदाबाद स्टाइल गगन भेदी तालियों के साथ उनको इनवाइट करेंगे। हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन डॉक्टर एनपी सर। बहुत धन्यवाद। मैं आज धनतेरस के शुभ अवसर पे मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्त डायमंड जाए, हमारे सारे फाउंडर प्लैटिनम, सफायर, एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, इनकी बहुत दिनों की तपस्या मैं जानता हूँ। वेट करें, इंतजार करें डायमंड जाने के लिए। और डायमंड तो शुरुआती होगा वहां से। अभी पिछले हफ्ते हमने सक्सेस सेमिनार देखा एफए का। हम सब लोग बहुत खुश हुए। कोई ईडीसी, कोई फाउंडर ईडीसी, कोई डबल डायमंड। सॉरी आई एम हियर नाउ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते एमवे का अपना सक्सेस सेमिनार था और इस सक्सेस सेमिनार में आपने कुछ हमारे लीडर्स को देखा, उनकी सफलताएं देखो कितनी सुंदर लगती है। लेकिन सुंदरता के पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो एक कहानी छुपी है। हमारे लीडर राजकुमार मोरे जी, इस कोविड में क्या कम संघर्ष किया उन्होंने? क्या उनको कुछ विपत्ति नहीं आई? लेकिन वो तो ग्रो कर गए। रखाल जी ओडिशा में है, एक एग्जाम्पल है। उसको हम ये देखें कि अगर ये बिजनेस नहीं होता, आज उनके परिवार को किस तरह का सपोर्ट होता है, इतना क्वेश्चन है। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जो सबसे बड़ी घटना घटी, उसको संभाल के बांध के रखने पूरे परिवार की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी जिंदगी में कि इंसान जब भी आर्थिक दृष्टिकोण से ट्रबल में आता है तो सबसे पहले अपने जीवन का आत्मसम्मान खोता है। वो उसका आत्मसम्मान क्वेश्चनेबल हो जाता है। और जिसका अपना आत्मसम्मान चला गया, जिसको सेल्फ इमेज हम बोलते हैं, वो आदमी जीना नहीं पाता ठीक से, बहुत तकलीफ से जीता है। तो आज देखिए रखाल भाई साहब हमारे बीच में ही हैं, हमको सुन रहे होंगे शायद कहीं बैठ के। बहुत दुख होता है कि उन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन उनकी फैमिली के लिए वो एक जीवन का सुंदर चित्रण देके और बना के गए हैं, जो उनका पूरा परिवार उस चित्रण में खूबसूरत दिखेगा हमेशा। और ये बात सब लोग जानते हैं, सत्य है कि मनुष्य जीवन 100 है। कोई 70 तक दौड़ेगा, कोई 80 दौड़ेगा, कोई 60 दौड़ेगा, कोई 15 दौड़ेगा, कोई 50 दौड़ेगा, बस वो तो भगवान जानता है। लेकिन जितनी दिन की जिंदगी है, दौड़ है, उस दौड़ के अंदर आपने क्या बना लिया, कितना फटाफट। इमेजिन सुनील जी के बारे में बता रहा था। सुनील जी ने किसी भी रिकॉर्डिंग में सुना था कि मैंने कहा मेरा बिजनेस माने का पहला कारण मनी, सेकंड मनी, थर्ड मनी। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इसकी व्याख्यान अपने ढंग से दी है, मैं भी इसको बहुत करीब से देख रहा हूं। जिंदगी को सुंदरता के साथ जीने के लिए, मन की शांति आप कहीं नहीं ढूंढ सकते हैं, सब आपके जेब में है। आपके सेल्फ इमेज को बढ़ाने में, आपके जीवन के छोटे छोटे सपनों को बटोर के बांध के जीने का एक नया तरीका बनाने में, आप देखिए ना कहाँ नहीं धन लगता है। हम समाज में हमेशा चाहते हैं लोग हमको सम्मान करें, तो यूं ही कोई कैसे सम्मान करेगा। लेकिन एक चीज समझ में आए कि आप सफल हो जिंदगी में तो लोग आपको सम्मान करते हैं। और ये बिजनेस का जो अपना सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, BWW, ये हमको यही सिखाता है कैसे अपने
स्वाभिमान को, अपने सम्मान को बढ़ाओगे आगे, कैसे बड़े बनोगे। और फिर पैसा तो फॉलो करेगा। मैं कभी नहीं कहूंगा पैसे पीछे भागे। रीजन भले पैसा कमाने का है, हमारा आपका भी होगा, मुझे पता है, इन पैसे पीछे भाग के हम पैसे नहीं कमा सकते कभी, ऐसा होगा ही नहीं। पैसे तो मात्र हम मेहनत करके कुछ ऐसा काम करें जिससे पैसा, लेकिन मेहनत करके वो काम करना बहुत जरूरी है। अनेक लोगों की कहानियां हैं, अनेक लोगों की कहानियां हैं, जिन कहानियों में आप देखते हैं कि कैसे कैसे लोग जीवन में कहां से कहां चले गए। थोड़ा वीकली याद आ रहा है, होटल कार्ल्टन एक ग्रुप है, होटल कार्ल्टन, ये उस व्यक्ति का नाम है जो बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था, मतलब महीने के अंत तक संभाल नहीं पाता था अपने घर के खर्चों को, उतना गरीब था। और एक दिन घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार में अमेरिका की एक वर्ल्ड ऑफ, मुझे नाम थोड़ा कलेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी, वो किताब बहुत दिन पहले पढ़ी थी, उसमें स्टोरी पढ़ी थी मैंने, किसी अमेरिका की बहुत बड़े भव्य होटल की उसके अंदर व्याख्यान दी हुई थी सुंदरता के बारे में, कि इसके रूम्स ऐसे हैं, इसके बॉलरूम्स ऐसे हैं, इसकी एंट्रेंस ऐसी है, इसके झूमर ऐसे हैं, उसके अंदर दिया था उस न्यूज़पेपर में। अब उसने उसको देखा देखा, पता नहीं क्यों उसके मन में अचानक आया कि ये ऐसा होटल मेरा, ये मेरा होटल होगा, एक दिन मैं इसका मालिक होऊंगा। सोचो, वो छोटी सी सीड, वो बीज का सोच दिमाग में पता नहीं कहां से चला गया, प्लांट हो गया माइंड में, इतनी छोटी सी ब्रेन में कितनी बड़ी बात का बीज चला गया। बीज हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन उन चीजों को बड़ा करते हैं जिनकी आकार आप सब जानते हैं। कोई बड़ा पेड़ देख लो, कोई बड़ी खेती देख लो, सीड छोटे। हम भी तो, इंसान भी तो सीड का ही नतीजा है ना, कितने बड़े हो गए, देखो कितना सब कुछ दिख रहा है। सो उस व्यक्ति ने जस्ट सोचा कि ये होटल मेरा होगा एक दिन। मैं बीच की स्टोरी को कट शॉर्ट करते हैं कि लाइन बताता हूं कि न बल्कि उसके पास है वो होटल, उसका मालिक है वो, कार्ल्टन ग्रुप का मालिक बना वो। हाँ। और आज एक इतिहास है कि आप कहाँ हो और किस तरह से हो ये मायने नहीं रखता, बजाय इसके कि आप क्या सोचते हो और आप क्या बनना चाहते हो, दैट्स इट। हाँ, उसके बाद उस पर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ सोचने से वो खोआ भी पुलाव बनेंगे। सिर्फ आप जो सोचते हैं, आपका विश्वास जाग गया, फिर उसके लिए एक योजना, और उस योजना के तहत आप लगातार निरंतर निरंतर अपना समय उसमें डालते रहते हो। समय थोड़ा सा धन, समय थोड़ा धन, समय थोड़ा धन, और देखिए हर सपनों को पूरा होता पाएंगे। तो इस बिजनेस में भी हम बहुत सारे एक्कोलेट्स के साथ साथ बहुत सारा धन कमा सकते हैं। एमवे अपॉर्चुनिटी में मैंने देखा कि आप अगर, मैं थोड़ा टीचिंग, थोड़ा जो मैंने किया है या मेरे कुछ मेंटर्स को जो देखा है मैंने, उसके हिसाब से दूंगा। आज मैं सिस्टम को थोड़ा कम बढ़ाते हुए मनी पे ही थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि आपके होस्ट ने मनी 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 मुझे पहले ही कहा, सर आप मनी की बात करिए। तो आप इस बिजनेस में अगर पैसा धन कमाना चाहते हो तो तीन चीजों का बात याद रखिएगा हमेशा, तीन चीजें बहुत याद रखिएगा। नंबर 1, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? विड्थ एंड डेप्थ। स्क्रीन पे हमारे साथ, चूंकि मेरे टीम में मैं उनको जानता हूं, मेरे डाउनलाइन है अरुण मिश्रा जी, उनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा रहता है हमेशा, शुरू से इतना बड़ा रहता है। अभी पिछले हफ्ते यूपी गए, 5-7 लेख खोल के आ गए। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके स्ट्रक्चर बहुत बड़े होते हैं। तो स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए। विड्थ, चौड़ाई, आपकी फ्रंट लेग्स कभी भी बंद नहीं हो। हर महीना आपका ये लक्ष्य है कि मैं 1 या 2 लेग्स तो खोल ही दूंगा 2 या 3 दिन। अभी अक्टूबर महीने में पंजाब के हमारे बहुत बड़े डायमंड, उनकी रिकॉर्डिंग आई है, बोपा राय, उनका भी यही कहना था, बोपा राय जी का,
कि मेरा गोल था हर महीने 2-3 लेंगे तो खोल लिए, और विड्थ खोलता चला गया मैं। देखो डायमंड है। तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि विड्थ, और विड्थ के बाद में आपको चॉइस मिल जाती है कि कौन व्यक्ति नाव है जो आपके साथ काम करना चाहता है, उसकी लेग को डेवलप करने के लिए नीचे 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 डेप्थ में जाइए। कितना नीचे डीप में जाओगे, जितना नीचे वाले पकड़ते रहोगे ऊपर एक आपका बिजनेस स्टेबल, स्थिर, लंबा चलेगा। तो विड्थ भी बनानी है और डेप्थ बनानी है, और ये दोनों काम कभी बंद नहीं होगा। अब लेग नंबर 2, 3, 4 पे चले तो फर्स्ट को छोड़ना नहीं है, उसकी भी डेप्थ में कहीं कुछ काम करना है, सेकंड में भी काम करना है, थर्ड में भी काम करना है। समय से वो आपकी काउंसलिंग क्वेश्चन में आ जाएगा उस समय की जरूरत अनुसार। लेकिन विड्थ एंड डेप्थ, तो पहला पॉइंट हुआ विड्थ एंड डेप्थ स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मास यानी संख्या, आपके टीम में संख्या कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं आपकी टीम में। थोड़े बहुत लोग बड़ा बड़ा वॉल्यूम करके बिजनेस को अस्थिर बना देते हैं, ज्यादा लोग एक सीमित वॉल्यूम भी करेंगे तो वो जहाज खड़ा रहेगा आराम से, क्योंकि एक के सिर के ऊपर वजन नहीं है, अनेक लोगों के सिर पे वजन है। तो मास, एंड देन ऑटोमेटिकली यू गेट पिन डिसाइड्स योर वॉल्यूम इनकम। स्ट्रक्चर बनाया, मास क्रिएट किया, पिन आ जाएगा तो आपको उसके पिन के अनुसार आपके पैसे कैलकुलेट होंगे। अब देखिए नंबर 1 पॉइंट, हम लोग इस मीटिंग में आते हैं, छोटा सा गोल रखो कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं जानी चाहिए जिस मीटिंग में मेरे लोग नहीं है, मतलब मेरी डाउनलाइन नहीं है, मेरी डाउनलाइन को कितना प्रमोट किया मैंने। फिर मैं अपने कुछ नए ग्राहकों के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ आऊंगा, कस्टमर के साथ आऊंगा। ये हमारा अति प्रभावशाली जिज्ञासा रहनी चाहिए कि कैसे मैं नया लाऊं, और अपनी टीम में भी सबको, अपने पार्टनर्स को यही बात प्रमोट करो कि आपको किसी एक आदमी की जीवन बदलनी है, आज लाओ उसको मीटिंग में, आज ले आओ। लालच लेके नहीं कि वो आएगा तो साइन करेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वो फीलिंग से मत आइए। फीलिंग ये होनी चाहिए कि आज एक नए जीवन को बनाने का मौका फिर भगवान ने दिया मुझे ये मीटिंग के माध्यम से। तो ऐसी मीटिंग उसमें आप जहां भी प्लग होते हैं, अहमदाबाद की मीटिंग बहुत सुंदर मीटिंग है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है, विश्व भर में चर्चा है। ऐसी तमाम मीटिंग, आपके अपलाइन की मीटिंग में आप लोगों को प्लग करिए, नंबर 1। तो उस तरह से मास जो बनेगा, वो मास में छोटे छोटे वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर देते हैं और स्थिर रहता है वो। और जितना डेप्थ से जब वॉल्यूम आता है तो ऊपर जाके बड़ा वॉल्यूम बन जाता है वो। हमेशा याद रखिए, जब भी आप 21% पहुंच जाते हैं, उसके बाद में जो पिन आपका बनता है, सिल्वर जाओगे, गोल्ड जाओगे, प्लैटिनम जाओगे, फाउंडर प्लैटिनम जाओगे, रूबी, सफायर, एमरल्ड एंड डायमंड, जो भी पिन करोगे, हमेशा याद रखिएगा कि आपका वो साइड वॉल्यूम कितना अच्छा है। अब आप बोलोगे साइड में 10,000 वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, आपको वो लीडरशिप बोनस पूरा 6% मिल जाएगा, उस पर पेट मत भर लो। अगर आप प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम गए हो, साइड का वॉल्यूम रूबी एंड बियॉन्ड और ऊपर ऊपर जाओ। आप सफायर गए, फाउंडर सफायर गए, साइड वॉल्यूम। एमरल्ड गए, फाउंडर एमरल्ड गए, साइड वॉल्यूम। तो साइड वॉल्यूम है ना, अगली पिन को जल्दी लाने में मदद करता है। जैसे आप फाउंडर प्लैटिनम हो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, तो आपकी इनकम तो मौजूद बनी, फाउंडर प्लैटिनम का तो इनकम बनेगा ही बनेगा, साइड वॉल्यूम आपकी इनकम को बहुत बढ़ा देता है। जब आपको बिजनेस करना है, बिजनेस का एक बड़ा रीजन पैसा कमाना सबका है, मैं जानता हूं, बोल मैं रहा हूं, सबका है, तो हम क्यों थोड़ा कमाएं? जब हमको चाबी मिल गई है कि पैसे ज्यादा कैसे आएंगे तो वो करेंगे हम। तो साइड वॉल्यूम पे बहुत वर्क करो साथ ही साथ। लेकिन जब साइड वॉल्यूम बड़ा हो जाता है ना, तो आप इमीडिएटली कब कूद के फाउंडर प्लैटिनम से एमरल्ड की तरफ चले गए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा अचानक। और जब एमरल्ड जाके साइड वॉल्यूम ऐसा रूबी एंड बियॉन्ड और ऊपर ऊपर चले जा रहे हो, आप डायमंडशिप कब चालू कर दे आपको मालूम पड़ेगा। मैंने एंजॉय किया, मेरे बहुत से लीडर्स ने एंजॉय किया है। मैं फाउंडर एमरल्ड के साथ साथ रूबी मेंटेन करता था, क्योंकि विड्थ एंड डेप्थ का खेल था। सो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी इनकम, मनी
आप दिन में 2 घंटा काम करो चाहे 20 घंटा करो, करना क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है, बुद्धि से काम लेना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी करते रहना है। मास क्रिएट करना है और पिन अपने आप हिट होंगे, वो पिन आपके लिए उस पिन का इनकम क्रिएट करेगी फिर उस मास का, तो स्ट्रक्चर का। सो साइड वॉल्यूम बड़ा गेम है, बड़ी इनकम क्रिएट करता है। आप फाउंडर प्लेटफॉर्म पे, अब यहाँ हम लोग प्लान में दिखाए 9 लाख रुपए इनकम बनाते हैं आप, 9,18,000। आई से दिस इज फॉल्स, ये अनऑफिशियली बोल रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा लोग इनकम कमाते हैं। पिछले साल भी 19 लाख रुपए कमाया फाउंडर प्लेटफॉर्म में, एमवे कॉर्पोरेशन में। एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स महीने का 3.5-4 लाख रुपए तो खींच लेते हैं अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर वाले। डायमंड्स बहुत बड़ी इनकम बनाते हैं। तो ये जो इनकम बनाने का जो हमारा तरीका है वो क्लियर पिक्चर है कि स्ट्रक्चर, मास और पिन पे आधारित है। हम इस पे हमेशा कॉन्शियस रहें। तो दूसरी बात एक होता है ना कि हमने लोगों को लाया है तो उनको रखना भी हमारे साथ जरूरी है। यानी बिजनेस तो बढ़ा दिया हमने, लेकिन बिजनेस स्टेबल करना जरूरी है। तो बिजनेस को स्टेबल करने में यहाँ पे ब्रिड ब्रॉडबैंड सिस्टम, आपके अपलाइन, आपके मेंटर और आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपके वैल्यूज, ये आपके बिजनेस को बांध के रखें। कहीं ना कहीं ये इसमें छेद हुआ, अहंकार आ गया, ईगो आ गया, अब तो मैं फाउंडर एमरल्ड हूं, अब तो मैं डायमंड हूं, ऐसा कुछ दिमाग में चला गया, वहीं पे बिजनेस रिवर्स में जाता है। लोगों के बिजनेस में हो, लोग आपको हमेशा एक ही रूप में देखना चाहेंगे। आप लोगों को प्यार करते हो, आप उनको सर्व करते हो, आप उनको एनहांस करते हो, उनको बिल्ड करते हो, उनको मोटिवेट करते हो। वो गरिमा उन्हीं लोगों के पास रहती है जो हम्बल होते हैं, जो जमीन पे रहना जानते हैं, जिनका स्वभाव हम्बलनेस का है, बहुत ही मन के सादे होते हैं। याद रखना, कल आप इस बिजनेस में एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, फाउंडर, ट्रिपल और क्राउन भी जाओगे, लेकिन ये वर्ड आपने सैकड़ों बार दुनिया में उन अच्छे लोगों सुना है, चाहे आपके माता पिता ने बताया होगा कि जमीन पे रहना भैया, क्योंकि आपके कल बंगले बनेंगे वो भी जमीन पे रहती है, आपके पास गाड़ियां लंबी लंबी होगी वो भी जमीन पे रहती है, आप हवाई जहाज में उड़ोगे आखिर जमीन पे आता है। तो जमीन से जुड़े रहना, जमीन से जुड़े रहना मतलब है कि आपकी टीम से जुड़े रहना। वो आपके बिजनेस को न बल्कि बढ़ाता रहेगा, बल्कि आपके बिजनेस को स्थिर रखेगा। And be a great server of team, unconditionally, 24/7, 365 days and night। कभी भी आपकी टीम से कॉल आए तो ये कभी मत कहो कि अभी मैं, इनको मालूम नहीं कि मैं डायमंड हूं, सुबह 7 बजे फोन कर दिया भैया। आप इसीलिए डायमंड हो कि लोगों ने सुबह 7 बजे उठ के काम किया आपकी टीम में। तो हमेशा अपने टीम को सर्व करना अनकंडीशनली, विदाउट लुकिंग एट द वॉच। सो मैं आज का अपना सब्जेक्ट यहाँ पे कंट्रोल करना चाहूंगा। आप सभी लोग धनतेरस की इस मौके पे हम लोग मिले, इतने पवित्र दिन में माँ लक्ष्मी का आगमन आप सबके घर में होगा। आज हम लोगों ने लोगों के विश्वास को जगाने का थोड़ा तो कदम आज उठाया ही है। तो हमने किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा अच्छा किया है तो निश्चित तौर पे हमको वहां से ईश्वर का आशीर्वाद उनके ब्लेसिंग के तौर पे आएगा, और उस ब्लेसिंग में ही सब कुछ सक्सेस है। लोग कहते हैं अर्न ब्लेसिंग्स, यस, तो वो खाली खोखला शब्द नहीं है अर्न ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब यह है कि जैसे आपके टीम में लोग आपके साथ रह के कंधे से कंधा मिला के अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो आपका लगे हुए हैं, यही तो ब्लेसिंग है, यही तो अर्न कर रहे हैं ब्लेसिंग। सो I feel blessed and thanking you all for giving us such a wonderful opportunity कि मैं आपके सामने आया। थैंक यू विपिन जी, आप बहुत ही हम्बल, देखो हम्बलनेस का कितना बड़ा चरित्र, देखो खुद इतने बड़े डायमंड हैं, पूरे देश विदेश में इनकी इतनी बड़ी ख्याति है,
लेकिन आज मौका मिला तो छक्का मारा, मुझे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका अपना कितना बड़ा प्रभुत्व है। इज ए बिग डायमंड। ऑफ कोर्स वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम लोग को इजी नहीं ले सकते, उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो आई सैल्यूट यू, आई थैंक यू फॉर दिस हम्बलनेस, and I really want to thank all the leaders, founder Emeralds, founder Sapphires, founder Platinum, Silvers, and of course Sunil Surti जरूर मेरे हमेशा all time favorite है वो, और he is a greatest motivator. So thank you very much for everything. Thank you very much. Thank you very much sir, thank you very much. Really मैं तो तहे दिल से क्लैप हो जाए सर के लिए, एनपी सर के लिए। एक्सेलेंट बात बताई फ्रेंड, उन्होंने पूरी विजडम को शेयर किया है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, और उन्होंने एग्जाम्पल के दौर पे हमको बताया कि भी कैसे हम हमारी फिट को बढ़ाते हैं और टीम के साथ काम करते हो तो ऑटोमेटिकली मनी तो हमारे घर पे आने वाला ही है। तो पूरी चीज उन्होंने बताई है और बहुत दिल से बताई है। तो मैं दोबारा सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, तहे दिल से क्लैप हो जाए एनपी सर के लिए। और ये मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील भाई को, तो ये मीटिंग को कंक्लूड करेगा। तो ओवर टू सुनील भाई। अभी हमारे मेंटर्स हैं, और हमने जो भी सीखा है आज, ऐसे सुनील सुरती जो भी बात कर रहे हैं वो सर की वजह से है, उनकी शालीनता की वजह से है। तो इसके लिए यही बोल सकते हैं, अमेजिंग, गुड जॉब। और यूं ही आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहे। हम सब मिलके बीचेस ऑफ द वर्ल्ड जाने वाले हैं, और जो सीड हमने डाला है कि अहमदाबाद डायमंड का हब बनने वाला है, वो बिल्कुल राइट सीड है। और हम सब मिलके A70 में रहेंगे। और सर, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपकी सारी सिखाई हुई बातें आपको प्रैक्टिकली दिखने को मिलेगी। हर जगह पे आप प्राउड फील करेंगे, यस, यही वो बच्चा है जो बहुत सारी चीजें करता है और सभी को लेके चलते हैं। तो बहुत मजा आता है जब मीट में हम बात करते हैं। थैंक यू। और अगली जो हमारी मीटिंग है, लाभ पांचम, नए साल की शुरुआत, उसको हम मुहूर्त प्लान बोल सकते हैं। तो हमारे बहुत ही अजीज हमारे मित्र हमें हमेशा प्रेम किया है, रमेश जी एंड सुदेश जी, और उन्होंने हमारी विनती पे वो लाभ पांचम के दिन उन्होंने हाँ बोला है। और बात होने वाली है डिसीजन की। डिसीजन यानी ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक चैप्टर है डिसीजन, निर्णय, उसके बारे में बात होने वाली है। क्योंकि निर्णय हमें ही लेना है, A70 में जाने का निर्णय हमें ही लेना है, हमें डायमंड हब बनाना है। तो सब मिलके बीचेस ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। थैंक यू सर, एनपी सर, जो आपने ये क्रिटिकल सिचुएशन में टाइम निकाला। हम सबको आज नहीं बोल के बहुत सारा कुछ आपने बता दिया। थैंक यू। एंड वी आर एंड द मीटिंग। और सभी के घर में आज लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली हैं, तो बिल्कुल दिल खोल के देखिए, मनी आते ही रहेंगे। थैंक यू।